ओम शांति। 21 मई। आज बाबा हम सभी को बहुत रूहानी नशा चढ़ा रहे हैं और याद दिला रहे हैं। बच्चे, तुम्हें सदा स्मृति रहे कि अब ये खेल पूरा हुआ, हम आत्माओं को अपने घर वापस चलना है। बुद्धि घर में लगी रहे, यहाँ से चारों ओर से ममत्व मिटता चले। उन दिनों गीत बजा करते थे महावाक्यों से पहले। बहुत सुंदर गीत था वो, कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो बाबा कह रहे, ये तुम बच्चे अतीन्द्रिय सुख में स्थित होकर मन से गीत गाते हो कि आज सवेरे सवेरे हमारे पास कौन आया है। तुम जानते हो स्वयं भगवान आ गया है, जिसको हम याद करते थे, जिससे हम मिलना चाहते थे, वो आ गया है। वो स्वयं आकर हमें पढ़ा रहे हैं और मुख्य शिक्षा ये देते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस बनो। इससे तुम सदा अतीन्द्रिय सुख में रहोगे। बाबा देहभान छोड़ने की बहुत सारी विधियां कराते रहते हैं। देखो, ये दादा भी है, बड़ा जवाहरी था, राजाओं महाराजाओं से, बड़े बड़े सेठों से कनेक्शन था, तो देहभान था। इसने देहभान को छोड़ने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम बच्चे भी देहभान से मुक्त होने के लिए पूरी मेहनत करो। बाबा उन दिनों शिक्षा देते थे, आज भी वो दे रहे हैं। 108 चत्ती लगाओ, कपड़े पहनो, टुक्की 108 पीस जोड़कर फिर कपड़े पहनो, तो देहभान टूटे। हर तरह का कार्य करो ताकि जो देह का नशा रहता था, अपने पद पोजीशन का नशा रहता था, वो टूट जाए। तो बाबा याद दिला रहे हैं, मैं आ गया हूँ बच्चे, भारत को पुनः स्वर्ग बनाने। इस भारत की बहुत महिमा है। ये पवित्र भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है। तुम इस पर राज करते थे, तब ये भारत बहुत छोटा था। देखो अब कितने करोड़ लोग, और तब केवल 9 लाख। सब परमधाम में चले जाएंगे। तुम्हारा राज रावण ने छीन लिया था। ऐसे नहीं कोई लड़ाई की थी। रावण माना 5 विकार। हम विकारों के वश होते गए, राज छूटते गए, संपदा जाती रही, पद पोजीशन नष्ट होते रहे। अब मैं फिर से आया हूँ तुम्हें योग बल से राजाई देने के लिए। तुम योग बल कमा रहे हो। तुम देवी देवता थे। मंदिरों में जाकर लोग गाते हैं, हे देवी देवताओं। कोई माता पिता कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी कपटी हैं, रहम करो, हम पे तरस करो। बाबा कहते हैं, मैं कोई तरस नहीं करूँगा, इसमें तरस की बात ही नहीं। तुम्हें स्वयं को स्वयं अपने पर तरस करना होगा, यानी इन विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी होगी, अपने को पुनः सर्वगुण संपन्न बनाना होगा। तो बाबा आज बार बार याद दिला रहे हैं, तुम्हें अतीन्द्रिय सुख में झूमना चाहिए। ये खेल अब सृष्टि का पूरा हो रहा है। इस कांटों के जंगल को आग लग जाएगी और तुम्हें नशा है। सिंधी में एक कहावत है, मिरवा मौत मलू का शिकार। तो तुम्हें नशा है, संसार तो समाप्त होगा और हम फरिश्ते बाबा के साथ अपने घर जाएंगे, फिर अपने राज में चले जाएंगे। तो तुम्हें ये अतीन्द्रिय सुख बहुत रहना चाहिए। कौन हमें मिला है, कौन हमें पढ़ा रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, ज्ञान का सागर है। तुम उसे बुलाते आए, अब आ गए हैं, तो सदा इसी नशे में रहना चाहिए। मैंने आकर तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम अब जानते हो, इन आँखों से जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये सब सतयुग में नहीं होगा, ये सब यहीं समाप्त हो जाएगा। हमें सब कुछ छोड़कर अब चलना है।
इसलिए देह से न्यारे होने की वैसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसे एक वस्त्र उतार कर हम दूसरा पहन लेते हैं। बिल्कुल मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। ये बार बार अभ्यास करते रहना, चलते फिरते अभ्यास करते रहना चाहिए। तो तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए। स्वयं भगवान हमारे लिए दैवी राज की स्थापना कर रहे हैं। हम अब इस दुनिया से निकलकर उस दैवी स्वराज में जाएंगे। तुम देख रहे हो बहुत नए नए बच्चे भी आ रहे हैं, तेज पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो देवी देवता कुल की ऊंची आत्माएं हैं उन्होंने भक्ति बहुत ज्यादा की है। वही अब ज्ञान योग में भी बहुत तीखे जा रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी हो गए हैं, और वही फिर से जाकर उच्च पद भी पाएंगे। तो तुम्हें घर घर में प्रदर्शनी लगा देनी चाहिए, गांव गांव में ये प्रदर्शनी करनी चाहिए। तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा है। सबको तुम्हें ये ज्ञान देना है, ये ईश्वरीय पैगाम देना है, योग सिखाना है, सुख शांति का मार्ग दिखाना है। तुम जितना अच्छा स्वयं अभ्यास करेंगे, जितने अतीन्द्रिय सुखों में रहेंगे, उतना ही तुम्हारी सेवाएं भी फलीभूत रहेंगी। तो अतीन्द्रिय सुख, सुख तो यहाँ भी बहुत होते हैं, लेकिन इंद्रियों से परे का जो सुख है, आत्मिक सुख, वो हमें प्राप्त करना है। और वो होता है जब हम ज्ञान की जो नशे की बातें हैं उन्हें चिंतन करके स्मृति में रखते हैं, तो मन एक आंतरिक खुशी में झूमता रहता है। उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। और जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, ये अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जाएगा। इन दो बातों की हम सबको प्रैक्टिस करनी है। वरदान: न्यारेपन की स्थिति का अभ्यास करते हुए साक्षात्कार कराने वाले सहज योगी भव। तो जैसे कईयों को सारे दिन में भी 2-3 ड्रेस बदलने की आदत होती है, भाई काम करना है, वहाँ कपड़े मैले होंगे, ड्रेस दूसरी पहन के जाते हैं, घर आते हैं वो बदल देते हैं, फिर कहीं और जगह जाते हैं तो तीसरी पहन लेते हैं। तुम्हें भी ये देह रूपी वस्त्र ऐसे उतारने का अभ्यास होना चाहिए। अगर तुम ये अभ्यास करते रहेंगे तो तुम्हारे द्वारा फरिश्ते रूप का और भविष्य देव स्वरूप का दूसरों को साक्षात्कार होता रहेगा। और इस न्यारेपन के अभ्यास से तुम सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन में समय का महत्व बताते हुए कहा गया है, संगम युग का 1 सेकंड भी गंवाना माना 1 वर्ष गंवा देना, क्योंकि इसमें हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हैं, श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। तो आज सारा दिन हम इस चिंतन में रहेंगे, ये जो कुछ दिखता है वो नहीं रहेगा, और मैं आत्मा अब बाबा के पास फरिश्ता बनकर घर जाऊंगी। देह से न्यारे होने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देह लोप हो गया और बच गई केवल मैं निराकार आत्मा, हर घंटे में एक बार ये फीलिंग करेंगे, अतीन्द्रिय सुख भासने लगेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.